हेलो, वेलकम टू अनेक सिंह डिज़ाइंस। इस चैनल पर मैं आर्ट और डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिज़ाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी डिज़ाइन फील्ड में भी आ चुके हैं और ज़्यादा मौका नहीं मिला है उनको आर्ट या पेंटिंग या ड्राइंग करने का, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी एक तरह से कह सकता हूँ स्किल है। तो आज के इस एक्सरसाइज में मैं एक छोटा सा साइकिल एलिमेंट जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग और उसको पेंट कर रहे हैं। ड्राइंग तो मैंने पहले कर ली है जस्ट टू सेव द टाइम। इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है हमने डिस्कस करना है इसमें या डिस्कस किया है इसमें कि वो हमने एक रेफरेंस के थ्रू उसको किस तरह से डेवलप करना है और किस तरह से उसकी कलर्स को जो है यूज़ करना है अपने पेंटिंग के अंदर। ड्राइंग करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हर बार मैं डिस्कस करता हूँ, कि पर्सपेक्टिव और प्रोपोर्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री एलिमेंट है या स्किल है जिसको हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। कलर थ्योरी के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को यूज़ किया है, ताकि नॉर्मली कलर्स को कॉन्ट्रास्ट ही किया जाता है ताकि पेंटिंग का जो भी एलिमेंट आप एनहांस करना चाहते हैं वो आपको दिखाई दे। तो जैसा कि इस रेडी पेंटिंग में हम देख रहे हैं, कलर्स को जो है कॉन्ट्रास्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट हो रखा है। लाइक येलो इश थोड़ा सा बैकग्राउंड है और उसके बाद फिर जो है आगे का जो साइकिल है वो थोड़ा डार्क कलर में पेंटेड है, और जहाँ जहाँ देखिए रस्ट एलिमेंट है ना, उसको मैंने कैसे बैलेंस करने के लिए कहीं कहीं पर साथ में कूल कलर जो है यूज़ किया है। जहाँ पर थोड़ा सा स्टील का इफेक्ट है ना, उसको देने के लिए किस तरह से डार्क लाइंस का यूज़ किया है। कहीं कहीं पर वाइट लाइंस छोड़ भी दी हैं हल्की हल्की सी। वाइट कलर नहीं है, वो वाइट स्पेस को ही छोड़ दिया है ताकि जो रिफ्लेक्टिव क्वालिटी है कलर की वो हमें दिखाई दे। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमें पेंटिंग को कंपोज करने के लिए। जैसे इसका बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये जो टेक्सचर है, ये किस तरह से यूज़ हुआ है, टेक्सचर भी, और उसके साथ साथ ये जो लाइंस हैं, ये जो पत्थर के बीच की जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं वो फोरग्राउंड को जो है वो बैकग्राउंड से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है। स्पेशली ये लाइन जो आप नीचे देख रहे हैं, प्लस ये जो शेडोज़ हैं है ना, शेडो का कलर है ना वो भी पर्सपेक्टिव में है ना, एक किस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल स्पेस के अंदर जो है डेप्थ क्रिएट करने के लिए पर्सपेक्टिव लाइन को यूज़ करना है। उसी तरीके से व्हील जो है वो देखिए एलिप्टिकल शेप में कैसा है, पूरा राउंड नहीं है ये। यहाँ तो फिल भी हल्का सा राउंड है, लेकिन ये भी पूरी तरह राउंड नहीं है क्योंकि जो साइकिल है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी हुई है। तो उसके साथ साथ जितने भी राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सारे एलिप्टिकल हो जाते हैं। ये इनफैक्ट ये जो छोटा सा हैंडल का जो माउंट है, ये जहाँ पर हैंडल बंद हो रहा है, वो भी पूरा पूरा सर्कुलर नहीं है। तो जब ये सब हम चीज़ें एलिमेंट सीख जाएंगे, तो जब हम कोई अपना कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो उसके अंदर हम अपनी मेमोरी से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के एलिमेंट्स को लाइव हो सके तो ड्रॉ करना, स्केच करना, कलर्स को ऑब्जर्व करना, ये हमारी स्किल्स को एनहांस करता है। तो चलिए आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये एलिमेंट जो है वो देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, और उम्मीद करूँगा आप इसको करेंगे। दोबारा इसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि किस तरीके से मैंने उसको पेंट किया है, और बैकग्राउंड से फोरग्राउंड को किस तरह से अलग किया है, टेक्सचर को कैसे यूज़ किया है अपनी कलर स्कीम्स को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। खासकर जो साइकिल के ऊपर जो टेक्सचर है, जो कलर है, उसको किस तरह से कूल और वार्म कलर्स को यूज़ करके एनहांस करने की कोशिश की है। आई होप ये एलिमेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ये एक्सरसाइज, ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें इनकरेज करेगा आपके पास दोबारा वीडियो पहुंचाने के लिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।